हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक एडिशन रिएक्शन को कंप्लीट किया है। एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, हमने सब तरह के एडिशन देखे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? जब हम किसी भी ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं विद इन अ रिएक्शन, तो हम उन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि आपके पास ए बी कोई कंपाउंड है, एक्स कोई रिएजेंट है, बी को रिप्लेस कर देता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं: फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को। फ्री रेडिकल भी ब्रोमिनेशन बाय NBS। NBS का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सिनमाइड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो हम फ्री रेडिकल में हम एन ब्रोमोसक्सिनमाइड से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, मतलब ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, हेलोजिनेशन कर सकते हैं एल्केन पे, ठीक है। गोमर्ग रिएक्शन है, वर्ट्स और हंसटी का रिएक्शन, ये सभी आते हैं आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रोमिनेशन बाय NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से ब्रोमिनेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ब्रोमीन है, आपके पास एक ही ब्रोमीन है। तो सबसे पहले समझो कि NBS का यूज़ क्यों किया जाता है। जब आप ब्रोमिनेशन करना चाह रहे हो तो हम NBS ही क्यों यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? लिमिटेड सप्लाई करता है ब्रोमीन की, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ब्रोमीन, इसलिए NBS का यूज़ किया जाता है। जब भी हमें मोनोब्रोमिनेशन करना है या हमें जहाँ पे लिमिटेड चाहिए होता है ब्रोमीन, तो हम NBS का यूज़ करते हैं। एन ब्रोमोसक्सिनमाइड को लिमिटेड सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये ब्रोमिनेशन कैसे करता है, कौन कौन सी एक्टिव पोजीशन होती हैं, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आप उनको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जब आपके पास एलाइलिक पोजीशन है, एलाइलिक एलाइलिक क्या होती है? जब आपके पास कोई कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उसके ऑल्टरनेट पे जब कोई हाइड्रोजन है, ये नेक्स्ट कार्बन पे, तो इसको हम बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। ये जो तीनों हाइड्रोजन है कैसे हैं? एलाइलिक हाइड्रोजन है। तो ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NBS क्या करेगा? यहाँ पे ब्रोमिनेशन कर देगा, ब्रोमीन आ जाएगी। तो जहाँ कहाँ कहाँ पे ये ब्रोमिनेशन करता है? एक तो एलाइलिक पोजीशन पे, ठीक है, एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। सेकेंड, बेंजाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन है। बेंजाइलिक क्या होती है? जब आपके पास कोई बेंजीन रिंग है और इसके साथ ही आपके पास क्या है, ये जैसे ये हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है, इसके नेक्स्ट कार्बन पे बेंजीन रिंग के साथ जो डायरेक्ट अटैच होता है कार्बन, वो पोजीशन होती है बेंजाइलिक पोजीशन। तो ये बेंजाइलिक कार्बन है और ये हाइड्रोजन कैसा है? बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो NBS यहाँ भी क्या करेगा? ब्रोमिनेशन करता है, ठीक है। अगर हम इसमें NBS डाल दें तो ये क्या करेगा? सिंगल बेंजीन पे, और ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन, ओके। ऐसे ही सेम एलाइलिक पोजीशन थी आपके पास जो, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? दो हाइड्रोजन रहेंगे, एक क्या आ जाएगा? ब्रोमीन, राइट। तो NBS एलाइलिक पे, बेंजाइलिक पे। थर्ड करता है ये अल्फा पोजीशन, मतलब जब भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई भी अल्फा पोजीशन है, ठीक है, तो अल्फा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल, ओके। तो यहाँ भी ये कैसी रिएक्शन देता है? हमेशा ब्रोमिनेशन होगा अल्फा पोजीशन पे। तो ये क्या होगा? ये कार्बन है, कार्बोनाइल ग्रुप है, अल्फा पोजीशन कौन सी होती है? इधर भी दोनों। यहाँ पे R कोई अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा इसे, और यहाँ पे तो ये कौन सा है? अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर हम इसमें NBS डालेंगे तो ये क्या करेगा? ब्रोमिनेशन देगा। यहाँ पे क्या, ये जो कार्बन है CH2, ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा और ये बन जाएगा ऐसे, राइट। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ऐसे, तो इसके पास क्या है? दो पोजीशन है अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है। तो इधर से भी हाइड्रोजन, इधर से भी, किसी भी पोजीशन से अगर ये दोनों सेम है तो ये सिमेट्रिक है, और किसी भी साइड ही क्या होगा? ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NBS, राइट। एक होता है कि जब आपके पास प्रोपगाइलिक पोजीशन है, प्रोपगाइलिक क्या होती है? जब ट्रिपल बॉन्ड के
नेक्स्ट कार्बन जो होता है उसको बोलते हैं प्रोपकायलिक। ठीक है, जैसे ये एलाइलिक थी, यहाँ डबल बॉन्ड था, इसके नेक्स्ट जो कार्बन था उसकी पोजीशन एलाइलिक, और ट्रिपल बॉन्ड की नेक्स्ट जो कार्बन होगा दिस इज प्रोपकायलिक, राइट। तो हम इस पे जो भी हाइड्रोजन होगी, एक हाइड्रोजन लिख लेते हैं ऐसे, तो इस हाइड्रोजन को भी NBS की प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये भी ब्रोमिनेशन देता है। क्या करेगा, CH2Br। ठीक है, तो ये देखो ये सभी जो रिएक्शन हैं, सबसे पहले की फीचर है NBS के, कि NBS क्या करता है, लिमिटेड सप्लाई करता है ब्रोमीन की। और ये जब भी आपके पास कोई एलाइलिक पोजीशन बनती है, बेंजाइलिक या अल्फा पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल, या प्रोपगाइल पोजीशन है, तो वहाँ पे हमेशा ब्रोमीन क्या करता है, ब्रोमिनेशन कर देता है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है ब्रोमीन, राइट। करता कैसे है वो मैकेनिज्म हम देखेंगे अभी, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, सबसे पहले एक इनिशिएशन स्टेप होता है जिसमें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, राइट। तो कुछ और एक बार NBS के कुछ ऑक्सीडेशन भी कराता है NBS, लेकिन वो क्या है, हम सब्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ते हैं उसको। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहो तो प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा, सिंपल कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल के साथ NBS ऑक्सीडेशन नहीं करता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे हम कार्बोनाइल ग्रुप का, तब मैं आपको बताऊंगी। NBS का मुझे याद आया तो मैंने बता दिया कि प्राइमरी सेकेंडरी पे तो ये एक एल्डिहाइड बनाता है, कीटोन बनाता है, लेकिन टर्शरी पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं करता है, राइट। तो अभी देखते हैं हम एक बार इसका मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, सिंपल सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप, जहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। तो आपके पास कोई ना कोई पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इस पर फोटोलाइट गिरेगी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बना लेगा ये 2RO, ये रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या करेगा, जब भी हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, आपके पास कोई NBS है या HBr है, सेम बात है। NBS होगा तो वहाँ से ब्रोमीन लीव करेगा रेडिकल की फॉर्म में, HBr है यहाँ से भी ब्रोमीन लीव करेगा HBr की फॉर्म में। तो ये रेडिकल है, ये क्या करेगा, RO, ये O रेडिकल इसको H को ले लेगा, इनके बीच का जो बॉन्ड है ये भी ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा सिमेट्रिक, तो ये RH बन जाएगा, प्लस ब्रोमीन यहाँ से जनरेट हो जाता है, ब्रोमीन रेडिकल, राइट। अगर आप इसकी जगह NBS लेते हैं तब भी सेम होगा, NBr, ये रेडिकल ब्रेक हो जाएंगे और ये ब्रोमीन यहाँ से जनरेट हो जाएगा, राइट। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कोई भी एलाइलिक है या प्रोपकाइलिक है या जैसा भी हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन रेडिकल है आपके पास, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा रेडिकल की फॉर्म में, और ये जनरेट कर लेगा आपके पास ऐसे एक रेडिकल। ठीक है, और ये जो रेडिकल है आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सेम बनेगा, ये रेडिकल इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, है ना। ये आपको आता ही है कि सिंगल सिंगल से बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, ये रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, ये रेडिकल रेडिकल मिलके यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे, ये रेडिकल एज इट इज रह जाएगा, है ना। तो ये तो हो गए इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, सेम होते हैं, किसी भी पोजीशन पे बना सकते हो। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, ये जो रेडिकल है, अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन रेडिकल था, ये इसके साथ ज्वाइन होके बॉन्ड बना लेगा, ओके। और क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बन, ये ब्रोमिनेशन होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो टर्मिनेशन स्टेप होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं, आप इसको कैसे टर्मिनेट करते हो ब्रोमीन को। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन चलती रहती है, आपके पास रेडिकल की फॉर्मेशन होती रहती है। ठीक है, देखते हैं उसको भी, हम एक बार देखेंगे कि कैसे टर्मिनेशन स्टेप में हम इनको रेडिकल को वहाँ से रिमूव करते हैं, राइट। तो अब देखो हमारे पास क्या है, आपके पास है NBS
एन ब्रोमोसक्सिनमाइड है ये, है ना। अब इसमें सबसे पहले HBr डालते हैं जब भी NBS के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन यहाँ से रिलीज़ होगा रेडिकल की फॉर्म में, ये भी ऐसे रिलीज़ होगा। तो ये जो एन ब्रोमोसक्सिनमाइड है यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले लेता है और यहाँ से Br2 की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और फिर Br2 से रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। तो सिंपल है बेटा, जो ये आपके पास ये बन जाता है। अब यहाँ पे क्या करेगा, रेडिकल अटैक करेगा और आपके पास ये मैकेनिज्म आ जाता है इसका फुल। आप इसके बहुत सारी रिएक्शंस देख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल देख सकते हो। सिंपल सी रिएक्शन होती है NBS के साथ। आप किसी भी पोजीशन में जब भी NBS ऐड करते हो, सपोज आपके पास है ये दिया हुआ है CH3, दिस इज टोलिन। टोलिन में डाला हमने NBS और इसको हीट किया, तो क्या रिएक्शन होगी, हमें पता है कि टोलिन के पास क्या बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो NBS क्या करता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन पे ब्रोमिनेशन करता है Br, बस, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ये की पॉइंट देखे थे कि ये क्या करेगा, बेंजाइलिक एलाइलिक प्रोपगाइलिक या अल्फा पोजीशन पे हमेशा क्या करेगा, ब्रोमिनेशन करा देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास है कुछ ऐसा, तो आप ये ईजिली ये रिएक्शन अटैम्प्ट कर पाओगे। हीट किया, NBS लिया हुआ है साथ में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें बताया है कि इसकी अल्फा पोजीशन क्या होगी, बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली अल्फा बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन ये इसको ये रिप्लेस कर देगा और हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, ओके। तो ये हैं कुछ NBS की रिएक्शन जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, NBS के थ्रू ब्रोमिनेशन होता है, राइट। इसके अलावा सपोज आपके पास साइक्लिक कीटोन है, NBS आपको दिया हुआ है और आपको हीट करना है, तो आपको पता है ये क्या होगा, आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप, इसकी ये अल्फा पोजीशन है, तो ये क्या करेगा, NBS है तो लिमिटेड करेगा बेटा। NBS है तो ऐसा नहीं कि दोनों पोजीशन पे ही ब्रोमिनेशन कराएगा, सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पे, किधर भी करा सकते हो, ये ब्रोमिनेशन करा देगा, ठीक है। तो ये था ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं हैलोजनेशन। हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, इसका मतलब क्या है, इसको भी समझते हैं एक बार। हैलोजनेशन का मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, हैलोजन मतलब हैलोजन जनरेट करेंगे हम, ठीक है। हैलोजनेशन मतलब हैलोजन का जन को जनरेट करना। ये कोई भी X2 है, X2 मतलब कोई भी हैलोजन। अभी देखते हैं कौन रिएक्ट करता है कौन नहीं करता है, ठीक है। फोटोलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं क्योंकि ये कैसी फ्री रेडिकल रिएक्शन है और ये बन जाएगा HX, राइट। तो ये कैसे होती है रिएक्शन, मैकेनिज्म देखें इसका। सबसे पहले सेम स्टेप, फ्री रेडिकल रिएक्शन में हमेशा सभी में सेम स्टेप होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसे चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन स्टेप फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी हैलोजन है वो क्या करती है, रेडिकल जनरेट करती है। कैसे, 2x रेडिकल, ठीक है। कैसे हुआ होगा, ये XX था, ये बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ और आपके पास क्या बन गए, दो एक जैसे रेडिकल बन गए, X रेडिकल प्लस X रेडिकल, जिसको हमने क्या लिखा, 2x रेडिकल, राइट। तो ये था चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। तो ये जो चेन इनिशिएशन स्टेप है ये हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, डेल H पॉजिटिव रहती है यहाँ पे, ठीक है। रिलीज होती है मतलब रिक्वायर्ड होती है हीट यहाँ पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सेकेंड होती है चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप ये सेकेंड स्टेप होता है, जिसमें क्या करता है, जो आपके पास सबस्ट्रेट है वो रेडिकल जनरेट करता है। ये देखो RH लिया था हमने यहाँ पे, ये वाला, तो ये क्या करेगा, यहाँ से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, प्लस हम इसमें ऐड करते हैं क्या, जो हमने रेडिकल की फॉर्मेशन की है, वो इसमें ऐड होता है। तो यहाँ से क्या होगा, RH, ये क्या बन जाएगा, R रेडिकल प्लस X और H ये मिलके क्या बना लेंगे, HX। अब जो ये रेडिकल जनरेट हुआ, ठीक है, ये क्या करेगा, जो आपके पास X2 था या X रेडिकल था उसके साथ ये ज्वाइंट हो जाएगा, प्लस एक फिर से रेडिकल बच जाएगा, ठीक है। अब
ये ऐसे ये रिएक्शन चलती रहती है प्रोपगेशन स्टेप में। ये रिएक्शन, क्योंकि जब तक आपके पास रेडिकल रहेगा, रेडिकल क्या करता रहेगा, रिएक्शन को जनरेट करता रहेगा, बार बार आपकी रिएक्शन आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से रेडिकल को रिलीज़ कराना होता है ताकि आपकी रिएक्शन स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो लास्ट स्टेप को हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। हमें टर्मिनेट करना होता है। ठीक, किसको टर्मिनेट करेंगे, रेडिकल को। तो ये है आपके पास, कैसे कर सकते हैं, या तो ये जो आर रेडिकल बना इसको इसी के साथ दूसरे रेडिकल के साथ ज्वाइन कर देंगे, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्या करेंगे, ये जो रेडिकल बन रहा है, ये जो आपके पास एक हेलोजन रेडिकल है, इसके साथ ज्वाइन करते रहेंगे, इसको आर एक्स बन जाएगा। या फिर एक होता है डिस्प्रोपोर्नेशन। इसमें देखो क्या होता है कि सपोज आपके पास ये है एक CH3 CH2 रेडिकल है, ये जो रेडिकल बन रहा है, ये अपने ही एक दूसरे ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, ये देखो आर आर दोनों मिलेंगे तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, चेन लेंथनिंग हो जाएगी। लेकिन ये क्या करता है कि यहाँ से इसका हाइड्रोजन निकाल लेता है, हाइड्रोजन ब्रेक हो जाता है, और ये क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल ऐसे देखें आप इसको, CH2 रेडिकल CH2 रेडिकल, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो हाइड्रोजन है रेडिकल के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा, और ये क्या बना लेगा, CH3 और ये मिलके क्या बना देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो एक एल्कीन और एक एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्नेशन स्टेप। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर मैकेनिज्म फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए। चेन इनिशिएशन स्टेप, सबसे पहले हम रेडिकल को जनरेट करते हैं। सेकेंड स्टेप होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप, जिसमें रिएक्शन चलती रहती है आपकी आपके जो भी रेडिकल हैं वो रिएक्शन में थ्रू आउट बनते रहते हैं, और रिएक्शन आपकी चलती रहेगी जब तक आप अपने रेडिकल को टर्मिनेट नहीं करोगे, तब तक ये रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप होता है आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें हम क्या करते हैं, रेडिकल को टर्मिनेट कर देते हैं। ओके, तो ये इसका मैकेनिज्म है हैलोजनेशन का। अब देखते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, जो हैलोजेंस हैं आपकी रिएक्टिविटी क्या होती है। देखो हमारे पास हैलोजन कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें इनका, हाईली रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। ठीक है, तो इसलिए फ्लोरिनेशन कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से, जैसे ही हम CH4 है, जैसे इसमें अगर हम फ्लोरीन ऐड कर दें तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन है एक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ से कार्बन जनरेट कर देता है और HF बना लेता है। ठीक है, तो फ्लोरिनेशन नहीं होता है। फिर रिएक्शन कौन करेगा, आयोडीन। आयोडीन होता है आपका लिस्ट रिएक्टिव, तो जो भी इसकी रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। जैसे ही आप, जैसे CH4 आयोडीन अगर आप इसमें ऐड करते हो, तो ऐड करते हो, सॉरी सब्स्टिट्यूशन के लिए आप लेते हो, तो ये क्या बनाएगा, CH3 आयोडीन, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ओके, प्लस HI बनता है। ये जो HI है, इसको हटाने के लिए हम इसमें HiO3 आयोडिक एसिड डाल देते हैं, तो ये इसको HI को रिलीज़ करा लेता है यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास जो रिएक्शन हो रही है हम कैसे होगी, CH4 प्लस आयोडीन, और हम इसमें साथ साथ रिएक्शन में लेंगे, रिवर्सिबल साइन लगाएंगे इसके साथ फोटोकेमिकल का, और HiO3 लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे रिएक्शन में साथ साथ HI बन रहा है और हमें वो रिलीज़ कराना होता है, हटाना होता है वहाँ से। ठीक है, तो ये होती है आपके पास यहाँ पे रिएक्शन, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इसका। ओके, अब जैसे देखो, अगर आपके पास है ये सबस्ट्रेट है और ये कोई हैलोजन है X2, अब आप डिपेंड करता है सिलेक्टिविटी देखें एक बार कि अगर आप ये एक्सिस में सबस्ट्रेट एक्सिस में लेते हो, तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो हमेशा क्या बनेगी, मोनोहैलोजिनेशन होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। लेकिन अगर आपने X2 हैलोजन को एक्सिस में लिया है, तो आपका हमेशा पॉलीहैलोजिनेशन होता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये पॉइंट। अगर सबस्ट्रेट एक्सिस में लिया है और आपने हैलोजन है वो लिमिटेड लिया हुआ है, तो हमेशा मोनो हैलोजनेशन होता है। लेकिन अगर आपने सबस्ट्रेट
लिमिटेड लिया है और हैलोजन को एक्सिस में लिया है तो हमेशा पॉली हैलोजनेशन होता है रिएक्शन पे, ठीक है। इम्पोर्टेंट होती है ये। अब देखें एक बार, आप समझ पाओगे कि इसका क्या मतलब होता है, रिएक्शन में हमें कैसे पता चलता है। सपोज आपके पास एक एल्केन है कोई और आप इसमें Cl2 ऐड कर रहे हो और आपने एक्सेस में लिखा हुआ है इसको कि Cl2 एक्सेस में है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब हमें पता है कि जब हैलोजन कोई भी एक्सेस में होता है तो हमेशा क्या होता है, पॉली हैलोजनेशन होता है, तो सभी हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं इसको एक्सेस में लिखा हुआ होता और ये एक्सेस में नहीं होता तो क्या बनता, CH2 और एक हाइड्रोजन को ही ये रिप्लेस करता, ठीक है। मोनो हैलोजनेशन होता फिर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक्सेस में क्या सबस्ट्रेट एक्सेस में है या हैलोजन एक्सेस में है, राइट। जब आप इसका ध्यान रखोगे तो आपके पास ये रिएक्शन है, ये बहुत ही ईजी हो जाती है। अब देखो कोई भी कंपाउंड लो, आपके पास सपोज ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको गिवन है Cl2 HNO, ठीक है। तो आपको पता करना है कि यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या होगा। सिंपल, जो आपकी एलाइलिक पोजीशन है वहाँ पे क्लोरिनेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। जब तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ, किसी पे भी एक्सेस नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ क्या बनता है आपके पास, मोनो ही बनता है, ठीक है। अगर एक्सेस में लिखा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि कौन एक्सेस में है और क्या बनना है, लेकिन एक्सेस में नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ओके। ये था हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। नेक्स्ट है आपका गोमबर्ग रिएक्शन। देखो एक बार ये क्या होती है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन होती है गोमबर्ग रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक बेंजीन होती है, एक क्या होता है, डाइजोनियम साल्ट होता है, ठीक है। बेंजीन है, डाइजोनियम साल्ट है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और क्या बनता है, डाइफिनाइल बन जाता है। बेंजीन है, सपोज क्या होगी, C6H6, राइट। C6H6 है प्लस डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, देखो डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, आप इसको ऐसे लिखो ओपन करके, ऐसे ज़्यादा समझ पाओगे, N2 पॉजिटिव Cl या X नेगेटिव ये फॉर्म होती है, प्लस आप इसमें ऐड कर रहे हो बेंजीन, ठीक है। हाइड्रोजन तो होगा ही, इसके पास सभी हाइड्रोजन होते हैं। ये होती है हमेशा एसिड के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन और कोई एल्कली मेटल लिया जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होती है, ये बन जाता है C6H5 प्लस नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाती है प्लस HX, ठीक है। ये होती है गोमबर्ग रिएक्शन। देखा जाए तो क्या हुआ कि ये जो बेंजीन रिंग थी या ये बेंजीन रिंग थी, इसको रिप्लेस करके एक बेंजीन रिंग आ गई है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है इसका, आपको भी आपने पढ़ा हुआ है, आप समझ पाओगे कि मैकेनिज्म क्या होगा इसका। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो डाइजोनियम साल्ट है ये क्या होगा, X, तो प्रोटॉन के साथ चला जाएगा, N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये एक जनरेट कर लेता है, ये जनरेट हो जाता है फ्री रेडिकल यहाँ से। सॉरी फॉर दिस, मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाती हूँ और स्पीड में रफ की तरह ही लिखना शुरू कर देती हूँ। तो ये क्या होगा, यहाँ पे N2 गैस रिलीज हो जाएगी, X आयनिक बॉन्ड में है, ये रिलीज ही होता है यहाँ से, और आपके पास एक क्या है, बेंजीन है ना, ये लिया हुआ है हमने। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो अब इसका मैकेनिज्म जब भी ड्रॉ करोगे, ये जो इसका बॉन्ड है किसी भी साइड से होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक यहाँ रेडिकल एक यहाँ रेडिकल। क्यों होगा, क्योंकि फोटोकेमिकली हम फ्री रेडिकल को पढ़ रहे हैं और फ्री रेडिकल में बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक रेडिकल यहाँ बच गया और ये रेडिकल के साथ एक इसने बना लिया इसके साथ बॉन्ड C6H5, ठीक है। अब ये थ्रू इस पर क्या होगा, रेजोनेंस दिखाओगे इसका, ठीक है। रेजोनेंस दिखाना होता है, रेजोनेंस कैसे दिखाते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक यहाँ,
ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, अकेला यहाँ पे रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इन्होंने बॉन्ड बना लिया, अब रेडिकल यहाँ आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही पूरी रिंग पे ये रेजोनेंस दिखाता है और लास्ट में क्या बन जाता है, ये ऐसी पोजीशन आती है आपके पास, रेडिकल यहाँ आ गया। ठीक है, और बॉन्ड आ गए आपके यहाँ पर C6H5 और यहाँ क्या है H। ठीक है, अब क्या है कि जो X आपके पास ये रिलीज़ होता है यहाँ से, ये क्या करेगा, रेडिकल की फॉर्म में ये H को निकाल लेगा यहाँ से, और ये क्या करेगा, एक रेडिकल यहाँ एक इसके पास, ये मिलके HX बना लेंगे और ये रेडिकल रेडिकल मिलके वापस से बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और ये बन गया प्लस HX। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है, सिंपल सा इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में ही पढ़ते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में फ्री रेडिकल में इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल के थ्रू ही होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका वॉट्स रिएक्शन, जो आपने बहुत सुना हुआ है, बहुत फैमिलियर हो, क्योंकि 11th-12th से इसे पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो वॉट्स रिएक्शन तो बहुत ईजी होती है। क्या होता है इसमें, एल्केन चेन लेंथनिंग होती है एल्केन की, राइट। C2H5Br प्लस सोडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, सेम C2H5Br, और ये क्या करेगा, इथर लिया जाता है इसमें सोलवेंट, और ये NaBr निकल जाता है और C2H5 चेन लेंथनिंग हो जाती है प्लस 2NaBr, राइट, ये बन जाता है। तो मैकेनिज्म तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती बार बार। क्या होगा इसका मैकेनिज्म, सिंपल सा, जो आपके पास C2H5Br है, सोडियम इसमें हम डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड, वही बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे होगा ये बॉन्ड है, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और ये भी रेडिकल में, और ये क्या करेगा, इसके साथ निकल जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, C2H5 रेडिकल NaBr बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेम दूसरा रेडिकल बनेगा C2H5 का, और ये दोनों लास्ट में मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, चेन लेंथनिंग जिसको बोलते हैं, और ये बॉन्ड बना लेंगे, आपके पास बन गया हायर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉट्स रिएक्शन, वॉट्स। नेक्स्ट है आपकी हंस-डिकर रिएक्शन, ये भी बहुत इजी सी है, बहुत छोटी सी रिएक्शन होती है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, देखो क्या लिया जाता है इसमें, इसमें हम लेते हैं हमेशा दिस इज, देखो बेटा क्या होता है, ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं सिल्वर साल्ट है, सिल्वर का साल्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, R, C=O, OH होता है। जब H की जगह पे सिल्वर आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, सिल्वर साल्ट। ठीक है, और ये हमेशा मेटल है, आयनिक बॉन्ड में रहता है इसके साथ, माइनस प्लस में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम Br2 डालते हैं, और Br2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, AgBr बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म साथ साथ ही कर लेते हैं, नहीं तो पहले आप रिएक्शन देखो क्या होती है। यहाँ पे रिएक्शन होती है, जो आपके पास सिल्वर साल्ट है और Ag, हम इसमें ऐड करते हैं Br2, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और ये बन जाता है RBr प्लस CO2 रिलीज़ हो जाती है और एक AgBr निकल जाता है, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, CO2 गैस निकलती है यहाँ से, R के साथ एक Br आ जाता है और एक AgBr साल्ट बन जाता है। ठीक है, अब देखें इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिया सिल्वर साल्ट, और ये जो सिल्वर साल्ट है आपको पता है ये आयनिक बॉन्ड में होता है, इसमें जैसे ही हम Br2 ऐड करेंगे Ag निकल जाएगा एक Br के साथ, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे AgBr रिमूव होता है, RC=OOBr, ये बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ से रेडिकल जनरेट होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऐसे, और ये बना लेता है ऐसे RC=O रेडिकल। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल गया, प्लस Br रेडिकल निकल गया। अब ये क्या होगा कि हाँ ये जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपको R रेडिकल प्लस CO2। ठीक है, रेडिकल रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ गया।
अब फिर क्या होगा, आपके पास क्या था, इस आर रेडिकल में आप ब्रोमीन रेडिकल जो था वो रेडिकल ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा RBr। ओके, तो ये थी हांस-टिकर रिएक्शन। ठीक है बेटा, देखो ये हांस-टिकर रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो ये आज हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया फ्री रेडिकल। तो हमने आज फ्री रेडिकल को पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। इसमें हमने पढ़ा ब्रोमिनेशन बाय NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लिमिटेड सप्लाई चाहिए होती है ब्रोमीन की। जब भी लिमिटेड चाहिए होती है तो हम NBS का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम Br2 यूज़ कर सकते हैं या कोई और रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन किया, गोमबर्ग रिएक्शन, वॉर्ट्स रिएक्शन और हांस-टिकर रिएक्शन। ठीक है, ये सभी रिएक्शंस हैं, ये हमेशा फ्री रेडिकल के थ्रू होती हैं। सब्स्टिट्यूशन इनमें हमेशा फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। तो ये था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। राइट, आज हमने पढ़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।